अच्छा, एक ट्रू भक्त मेरे ख्याल है इनसे पहले के हैं। हेलो हेलो, हाँ जी जनाब, क्या हाल है? हाँ, बहुत अच्छे गालिब भाई। और मैंने आपको बहुत सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही थैंक यू बोलूँगा मुझे लेने के लिए। अच्छा, हाँ, चलें जी। और दूसरा दूसरा ये है कि आप जो ये काम कर रहे हैं, मतलब शायद आज के 4 साल में पहले ये सोचा था कि एक मुस्लिमों से ऐसी कम्युनिटी आनी चाहिए, क्योंकि वो मतलब और किसी कम्युनिटी की बात तो सुनेंगे ही नहीं। मतलब नहीं मेरा मगर अपना मैं ये मानना मुस्लिम है। तो नहीं रहा ना, वो भी मैं थोड़ी देर अरे पहले कह रहा अरे था, पाकिस्तान से। देखिए नहीं नहीं, आप पाकिस्तान। नहीं है, लेकिन मैंने 4-5 दिन में जितने भी आपका ग्रुप है सबका चैनल सब्सक्राइब किया। और शायद मैंने लगता है कि क्योंकि अभी थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू है, तो इसलिए मैं लगातार आप लोग के ही वीडियो देख रहा हूँ। हाँ तो हाँ हाँ, मतलब उसमें काफी एक्स मुस्लिम भी हैं। मैंने एक हाँ, फेसबुक ज्यादा पे वो भी एक्सपेक्टेड है, सारी बात है। मैं अकेला ही हाँ हूँ हाँ। बीच में से। ऑड अच्छा ऑड हाँ। क्या उसे कहते हैं, ऑड पीस मैं ही और हूँ। हाँ हाँ, दूसरा मैं मतलब क्योंकि मैंने काफी सारे आप लोग के वीडियो देखे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट लूंगा, ज्यादा हाँ टाइम कोशिश करूंगा ना लूं। सबसे पहले तो वो जो आपके हाफ मुस्लिम आए थे शायद, वो जो बोल रहे थे एथिस्ट वाली बात। सबसे हाँ। पहले तो मेरा नाम ये ट्रू भक्त जो लिखा हुआ है, एक्चुअली इसके बारे में मैं बता दूं आपको। हम्म। मुझे आप जो जो भी ऐसे लोग आए जो मतलब हिंदू एक्सट्रीमीज हैं, उनको आप भक्त ना बोल के अगर आप उनको हिंदू क्या बोलते हैं उसको मोमिन बोलिए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि क्योंकि वो भक्त नहीं होते असल में। हाँ, एक्चुअली भक्त का मैं एक आपको बता दूं, एक्चुअली भक्त का मतलब ये होता है कि जो अपनी वर्शिप करता है उसको दूसरे से मतलब नहीं है वो क्या करता है। ये हाँ एक्चुअली भक्त का जो ट्रू मतलब है। तो ये तो नाम बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। तो मैं तो कहूंगा कि आप उनको जो भी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है उसको आप कहो भाई आप तो हिंदू मोमिन बन गए, उनके लिए शायद ज्यादा गलत शब्द होगा। हम्म। और दूसरा मैं ये आपको बोल लगता रहा है था। हिंदू हिंदू मोमिन से वो ज्यादा ट्रिगर होंगे? हाँ हाँ, मुझे ये लगता है क्योंकि देखिए हमें चले एक्सट्रीमिस्ट सही, को ट्रिगर ट्राई करना है। करेंगे फिर, और चलेंगे, ट्राई करेंगे। हाँ, और मैं आपको एक और बात बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे वो जो हाफ मुस्लिम आए थे, वो मैं आपको सच बता दूं कि आप मुझसे बोलोगे तो मैं आपसे बोलूंगा मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ, हम्म ठीक है। लेकिन तब भी आप मुझसे बोलोगे कि कोई भी रिलीजन के अगर 100 लोगों को निकालो और 100 एथिक्स को मतलब जो आप जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये दावे से करता हूं कि सबसे ज्यादा ईमानदार लोग आपके ग्रुप के लोग होंगे। मतलब एथिस्ट हाँ, जो है मैं फ्लैटरिंग, मगर मुझे लगता है ट्रू भी है, क्योंकि मैंने जितने एथियस्ट देखे हैं जो नहीं नहीं, आइडियोलॉजिकली वो एथियस्ट। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ सच बात, एथियस्ट बनना अपने आप में इतना हिम्मत का काम है कि वो बंदा गलत करने की संभावना कम है। आप देखिए ना, आप वो पूरी अपनी आइडेंटिटी खो रहा है, वो सारे समाज से लड़ रहा है, और वो जो एक भाई, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं हिंदू में उतना बड़ा नर्क नहीं है और हाँ ना वो उतना तो अच्छा मैंने स्वर्ग देखा। है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं आपको लिटरली बताऊं कि अगर मैं रिलीजियस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिस वजह से मैं अपने आप को एथिस्ट नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आपके भाषा में मैं एथिस्ट ही हूं क्योंकि मैं स्वर्ग नरक को नहीं मानता। मतलब हम्म। आप कुरान के हिसाब से मैं एथिस्ट हूं, लेकिन अपना जो एक होता है ना, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो मैं मानता हूं कि कुछ एनर्जी है, मैं एनर्जी की बात करता हूं। मैं अल्लाह और गॉड की बात, शिवा वगैरह की बात, मैं ये मानता हूं कि अगर शिवा वगैरह है तो उससे मैं ऊपर हूं, मैं लिटरली बता रहा हूं आपको। मतलब मैं मंदिर वगैरह जाता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि चलो उनको, वो भगवान को बहुत दिनों से दर्शन नहीं दिए, मैं दे के आ जाता हूँ उनको। अच्छा। मतलब मेरा अपना मेरा अपना ये तो ये मैं ये देख रहा हूँ कि हिंदू में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं खुद ये बोल सकता हूँ कि मैं भगवान को दर्शन दे के आता हूँ, सामने हिंदू है वो हंसेगा, बोलेगा चल भाई तू चल। तो हम्म। मैं थोड़े थोड़े जल्दी जल्दी, शायद मैं ज्यादा डिटेल में चला गया, मैंने तो एथिस्ट वाली बात ले ली। और आपके यहाँ एक जिनकी आपने बात बोली थी कि इनकी आवाज थोड़ी रेडियो जैसी है, मतलब वो कौन है, वो नाम तो नहीं याद पा रहा, कि जैसे रेडियो जॉकी में बोलते हैं, आपने एक अपने स्ट्रीम में ऐसे बोला था उनके लिए। वो एग्जैक्टली मतलब वो एक्चुअली वो डिस्कस ये हाँ कर रहे हाँ थे हाँ, कि तो जो वो मतलब उर्दू फ्री थिंकर। हाँ, उर्दू फ्री थिंकर, हाँ मुझे याद है। एक्चुअली वो ये बोल रहे थे कि ये जो मोदी आया है ना, तो मोदी से एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ गई। मैं आपको बताऊं, मोदी मोदी भारत में पैदा ही नहीं हो सकता था। ये जो ये का मोमिन है, उन्होंने मोदी को पैदा किया है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। अच्छा,
ये आप हाँ, कैसे और समझते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी मुहिम बढ़ाइए, और जिस दिन ये मुस्लिम जो ये आतंकवाद हम कह सकते हैं या एक्सट्रीमिस्ट खत्म होगा, आरएसएस मोदी अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। आज हमारे जैसे लोग, आप देखिए, आप मेरी इतनी देर बात सुने होंगे, आप ये समझ गए होंगे कि मैं बायस तो कम से कम नहीं हूं, अगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल नहीं। चलें, बात यह है कि लेट्स होप कि अगर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म कम हो तो हिंदू एक्सट्रीमिज्म भी कम हो। लेट्स होप। मैं आपको बताऊं, हिंदू स्त्री तो गायब हो जाएगी। मैं ये आज मैं अपनी बात बताऊं, जैसे मैं काफी चीजें पढ़ता हूं, और मेरा एक ये है कि मैं दोनों तरह की चीजें पढ़ता हूं। अगर मैं एक बुक राइटिस्ट पढ़ूंगा तो उसी टॉपिक पे लेफ्टिस्ट की पढ़ता हूं, क्योंकि तब मेरा अपना कंक्लूजन निकलता है। क्योंकि लेफ्टिस्ट अपनी हिसाब से बोलता है, राइटिस्ट अपने हिसाब से, फिर मैं उसका कंक्लूड करता हूं। मेरा अपना ये मानना है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं न्यूज चैनल देखता हूं, तो एनडीटीवी को भी जरूर देखता हूं, क्योंकि एनडीटीवी जो बताएगा फिर दूसरे बताएंगे, तो मैं कहूंगा कि अच्छा अच्छा, बात इसमें ये है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई भी है ना, हिप्पोक्रेसी बहुत ज्यादा है, और एथिस्ट में हिप्पोक्रेसी सबसे कम है, मतलब मुझे लगता चलें, है लेट्स होप कि रिलीजन। ऐसा ही रहे। ये ना हो कि कल को एथीज्म भी एक मेन स्ट्रीम बिजनेस बना और सारे हिपोक्रेट उधर आ जाए, क्योंकि आपको पता है इस चीज में, जिस चीज में पैसा है वहां हिपोक्रेट्स आते हैं। नहीं, वो देखिए, जब तक मनुष्य है तब तक ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन हमारा ये टारगेट है कि कम से कम हो पाए। हाँ, मैं वो जो हिंदू फ्री सॉरी उर्दू फ्री थिंकर की बात है, मैं उनकी एक थोड़ी बात है, मैं उसको लेना चाहूंगा। उन्होंने एक बार ये बोला था कि जो जैसे मोदी आया ना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं ना, आज जो हिंदू है इंडिया का मेजोरिटी में है, लेकिन जो वो है ना, वो अब मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अपना ध्यान वगैरह करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि आज के 50 साल बाद क्या मैं लाल कपड़े पहन के निकल सकूंगा? हमारी तो गर्दन काट दी जाएगी। मतलब इस तरह के लोग हिंदू सोच रहे हैं, इसलिए ये मोदी का जो आप सपोर्ट देख रहे हैं, उस तरह की चीजें बढ़ रही है। क्योंकि आप बहुत सारी चीजें रिपोर्ट देखते रहते होंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू एकदम दूध के धुले हैं, उनमें भी कास्टिज्म है, और बहुत सारी चीजों से मैं भी अपना डिबेट करता हूं, क्योंकि मैं रियल में अपर कास्ट से बिलोंग करता हूं। मैं तो अपने घर से लड़ जाता हूं कि आप लोग ऐसे करते हैं, वो सब चीजें करते हैं। तो हम्म। वो है, चल नहीं, सब में गलतियां हैं, लेकिन क्या है कि जो आप लोग बोलते हैं, जो मुहिम उठा के रखे कि देखिए, क्रिश्चियन ने भी बहुत झगड़े किए, क्रूसेड किए, सब कुछ, लेकिन वो ऊपर उठ गए। हिंदुओं में बहुत सारी चीजें थी, जैसे सती प्रथा थी, लेकिन हम ऊपर उठे। तो आप लोग का बड़ा धन्यवाद है, और आप लोग का मुहिम का जो भी मैं भी अपने हिसाब से जो कर सकता हूँ वो करूंगा। तो हम्म। अरे, मैं बार बार उस पॉइंट को, सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, मैं उसको 2 मिनट और ले लूंगा। तो उन्होंने एक्चुअली क्या बताया था कि वो जो नेहरू का सिस्टम था वो बड़ा अच्छा था। मैं आपको नेहरू के बारे में एक बता देता हूँ बात। नेहरू ने पहला एजुकेशन मिनिस्टर जो बनाया था, वो कलाम मौलाना आजाद। आजाद। हाँ, और आप ये देखिए, एक देश आजाद हुआ है जो रिलीजन के बेसिस पे बना, और उसका पहला एजुकेशन मिनिस्टर आपने मौलाना को बना दिया, मतलब जो कभी कॉलेज गया नहीं। मतलब आप कैसे हम उस आदमी को मानेंगे कि वो नहीं, मौलाना, तो मौलाना मौलाना आजाद वाली, कभी नहीं गया कॉलेज। कभी नहीं गया कॉलेज भैया, वो मौलाना उस मदरसे में पढ़ा हुआ था, तभी तो मौलाना था ना। आप तो मौलानों का हाल अच्छे से जानते हैं, हम हमारा तो उतना पाला नहीं पड़ा है। मेरा कहना है कि मौलाना आजाद जो था ना, देखें, मौलाना आजाद को पाकिस्तानी बहुत बुरा समझते हैं। मौलाना आजाद ने पाकिस्तान के बारे में ना कोई 50 जो है ना प्रोफेसीज की थी, तो सारी सच हो गई। ठीक है। नहीं नहीं, मौलाना अब आजाद, हाँ, मौलाना पाकिस्तानी मौलाना आजाद को गलत समझते होंगे, लेकिन जो इस्लामिक उम्मा है वो मौलाना को बहुत अच्छा समझता है। क्योंकि उसने तो कह दिया ना कि भाई थोड़े तो चले जाओ, थोड़े यहाँ रुक जाओ, 100 साल बाद हम फिर इसको बंटवाएंगे। हम्म। आप ये देखिए ना, मौलाना के जो क्रिटिक हैं वो ये भी बोलते हैं कि मौलाना तो, वो जो पाकिस्तान है वो तो लोग चले गए, वो तो ठीक है, लेकिन ये मौलाना तो यहाँ भी पाकिस्तान बन। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, भारत में बहुत ऐसी सारी जगह है जहां पे हिंदुओं को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, ये स्थिति बन रही है। हम्म। मतलब मुस्लिमों को कोई नहीं छोड़ना पड़ रहा है, हिंदुओं को छोड़ना पड़ रहा है। नहीं, मगर नहीं, इसने ट्रेडिशनल स्कूल किया था जी। 16 साल की एज में इसने ट्रेडिशनल स्कूल कंप्लीट कर लिया था। और ये उससे पहले ही टीच कर रहा था 13-14, क्योंकि ही वाज बेसिकली सेल्फ टॉट। ठीक है। तो इसका लंबा चौड़ा एजुकेशनल कैरियर है, ऐसी बात नहीं है। मौलाना आजाद का स्कूल में टीच करता था।
लंबा अच्छा, चौड़ा वो कह हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने वैसे मतलब मौलाना सर्च। आजाद को ना, मैं वैसे मौलाना आजाद को वो उस तरह का मौलवी नहीं समझता। मौलाना आजाद मोस्ट प्रोबेबली वाज एथियस्ट एंड नेहरू न्यू इट। लेकिन लेकिन आप देखिए ना, ये मतलब ये आप सेक्युलरिज्म की पराकाष्ठा है कि एक देश जो है वो आजाद हुआ है, मतलब और डिवाइड हुआ है मौलाना आजाद का जो है ना, वो बहुत ही लंबा चौड़ा जर्नलिज्म का कैरियर है, ठीक है। तो ये लेकिन मौलाना तो लग गया ना उसमें, चाहे जितना कुछ भी हो मौलाना आगे वो लग जाहिर जाए बात तो। है कि उसने 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 वो किया होगा ना, उसने दरसे निजामी किया तो मौलाना मौलाना लगा लिया नाम के साथ। अच्छा अच्छा, मतलब मौलाना कोई वैसा नहीं है कि आप मदरसे से ही नहीं, वो पढ़े उस हैं तरह तो भी। नहीं, मदरसे से ओके पढ़ा ओके। होगा, ऐसी बात नहीं, हम्म। पढ़ा मदरसे से, मगर बेसिकली वो जो है ना, वो क्या उसको कहते हैं, ही वॉज अ वेरी एनलाइटेंड पर्सन। क्योंकि मैंने जो उसकी जितनी भी पाकिस्तान के बारे सुनी है, पाकिस्तान में एनर्जी का क्राइसिस होगा, ठीक है। अच्छा, हम्म। नो मौलाना आजाद वाज, हाँ चलें ठीक है, आई वुड हैव टू रीड अबाउट हिम मोर, ठीक है। नहीं नहीं, मैं बेसिकली भी मैं जो भी। पाकिस्तान के और बारे में उसने बातें की थी ना मौलाना ने, वो बड़ी सही थी। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस होगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल पावर्स के हाथ में एक मोहरा होगा, ठीक है। और बहुत सी पाकिस्तान के, और वो पाकिस्तान के बनने के सख्त खिलाफ था मौलाना अब्दुल कलाम। हाँ, वो ठीक है, वो बात हम मानते हैं। और ठीक है, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आपको जैसे कोई भी ऐसा मिले जिससे लगे कि, तो आप उसको बोलो हिंदू मोमिन, और मोमिन की डेफिनेशन बता के बोलो। अच्छा, अब ये देखें जी, सुरेंद्र कह रहे हैं मौलाना आजाद वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ इंडिया एंड ही गेव लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस टू साइंसेस एंड फ्री थॉट। टू से ही वाज अ रिलीजियस नहीं वो बिगट नहीं इनकरेक्ट। ठीक है। बिगट नहीं था ना। ये तो इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी वोदी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अब मेरा ही क्रिटिक करने के लिए लोग तुरंत आ गए इंडिया से, तो मैं तो इसको वेलकम करता हूँ कि मैं गलत हूं तो मेरे को गलत बोलो, मैं अपना ठीक है ठीक करूंगा। लेकिन एक आप लोग जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बड़ा बड़ा काम है, और आप लोग को काफी लगातार करना पड़ेगा। क्योंकि ये पक्का मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं मुस्लिम होता तो एथिस्ट होता। चले, लेट्स होप सो। क्योंकि मैं नहीं बहुत क्योंकि बड़ा है, क्योंकि मुसलमान मैं क्योंकि को मैं atheist होना बहुत बड़ा काम है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हिंदू एथिस्ट का कोई फायदा ही नहीं है ना। वो मतलब जित हिंदू जित हिंदू नहीं, मगर मैं आपको वो बात कह रहा हूँ ना कि मुसलमान जो एथियस्ट हो, मजहब छोड़ देते हैं ना, उनकी हाँ। दाद देनी पड़ती है, वो कितने दिलेर नहीं हैं। नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप लोग के चैनल मुझे 3-4 दिन पहले मिले। मैं तो बहुत ही सरप्राइज था कि ऐसे भी लोग क्या हैं। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, इसीलिए बहुत मैं बहुत मतलब। लोग तो हजारों की, शायद अब लाखों की तादाद में होंगे। अच्छा, फेसबुक पे मुझे असल इतना मुझे फेसबुक पे उर्दू स्क्रिप्ट में असल तमाशा उधर लगा होता ओके, है। एक्चुअली फेसबुक ऐसे में बहुत खेलते हैं, मैं भी एक्चुअली उन्हीं मैं में से फेस निकला हूँ। ओके ओके ओके, मैं फेसबुक बहुत कम यूज करता हूँ। मतलब शायद पिछले अगर 3-4 साल में मैंने 10-5 पोस्ट ही डाले होंगे। पहले थोड़ा चलें, यूज करता था। चलें ठीक ओके है, फिर ओके, करेंगे बात। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इसी नाम से आऊंगा। तो चलें ठीक है, आपको बिल्कुल कभी आइए। है। ओके ओके, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अच्छा, तो